आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर डेट इज रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर इजी होता है बट थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टीज होती है, तो देखेंगे इस चैप्टर को कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा नाइन्थ का भी अगर हम बात करें, नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, नंबर सिस्टम। एट्थ की अगर बात करें तो एट्थ का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है रैशनल नंबर, और टेंथ का रियल नंबर। तो तीनों अगर हम देखें, तीनों क्लासेस में सब में नंबर्स आते हैं। ठीक है, नंबर्स हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि वो नंबर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा आता है जो हमने पढ़ा है वो क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 ये नंबर जो होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पहले हमारे 1 से नंबर थे, उसके बाद 0 आ गया, तो ये जो नंबर थे वो पूरे हो गए, तो हमारा दूसरे क्या नंबर बने, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं और 0 भी लगा दिया जाता है, तो वो बन जाते हैं होल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमारे कौन से नंबर थे, नेचुरल नंबर। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर वो नंबर जिसमें 0 भी आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, अभी हमारे पास पॉजिटिव नंबर थे, फिर नेगेटिव नंबर भी आ गए, तो नेगेटिव नंबर भी आ गए तो वो बन गया क्या, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 ये तो थे, साथ ही साथ कुछ हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ गए, तो ये इस तरीके से बन गया। तो इंटीजर्स में सारे जो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो भी थे ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे दूसरे नंबर कौन से होते हैं, दूसरे नंबर जैसे कि हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू। वो नंबर जो कि किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन में क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो जो भी नंबर हमारे फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे कि 2 अपॉन में 3, 3 अपॉन 7 अपॉन में 6, जितने भी नंबर हमारे फ्रैक्शंस में होते हैं, लेकिन वहां पे शर्त क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर 0 है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ये 0 नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर वो होते हैं, जैसे कि हमने एक नंबर जानते हैं पाई। ठीक है, पाई क्या है, इरैशनल नंबर है। अभी इसके बारे में और बताता हूं थोड़ा सा। ठीक है, √2 इरैशनल नंबर है, √3 √5 ये सारे नंबर क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल और इरैशनल, रैशनल में जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, या फिर हम बात करें 0.5 डेसिमल नंबर है, अगर ये नंबर डेसिमल है तो ये क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। कैसे, 0.5 को हम लिख सकते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5 अपॉन में 10 बन जाएगा। काटेंगे तो 1 अपॉन में 2, तो ये नंबर क्या बन गया, 1 अपॉन में 2। तो जितने भी हमारे डेसिमल नंबर्स हैं या फिर फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर पहचानने की 2 ट्रिक और भी है हमारे पास। तो एक ट्रिक क्या होती है, जो नंबर डेसिमल रैशनल नंबर होंगे वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग विथ डेफिनाइट, टर्मिनेटिंग विथ डेफिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब कुछ नंबर जो कि पॉइंट के बाद 1 2 के बाद वो डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें 6 अपॉन में 4 की अगर हम बात करें, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा हमारा 4 बन जा 4। ठीक है, 2 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 0, 4 5 जा 20। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब एक डेफिनाइट एक्सपेंशन पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 1.5 या फिर 1.5 भी क्या है, एक हमारा रैशनल नंबर होगा। और कुछ नंबर हमारे ऐसे होते हैं, रैशनल नंबर का पहला ट्रिक क्या होगा कि टर्मिनेटिंग विथ डेफिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो कि एक डेसिमल एक्सपेंशन पे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग होगा, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड तो नहीं हो पा रहा, वो नंबर जो कि डिवाइड नहीं हो पा रहा है लेकिन रिपीटिंग है। जैसे कि अगर हम बात करें 10/3 की, 10/3 क्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो हमने पूछा 10/3 क्या रैशनल नंबर है, तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 9, रिमाइंडर 1.0, तो यहाँ आ जाएगा फिर 3 3 9। तो बार बार हमारे यहाँ पे क्या आता रहेगा 3.33, तो 3 चलता रहेगा। तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, और रिपीटिंग है, बार बार 3 क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो अगर ये दो कंडीशंस हो रही हैं तो नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग विद डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, कि वो एक फिक्स पॉइंट पे जाके पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो भी रैशनल नंबर होगा, या फिर अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट होता रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर ये नंबर बार बार चेंज हो रहा है, जैसे 3.1367542, पॉइंट के बाद नंबर चेंज होते जा रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है, डिवाइड भी नहीं हो रहा है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा ये नंबर। जैसे कि रूट, जैसे पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाता है, ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, नंबर बार बार चेंज होते रहते हैं, इसीलिए नंबर क्या होगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो नंबर कौन सा है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है रैशनल प्लस में इरैशनल। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा, रियल नंबर, या फिर एवरी नंबर, कोई सा भी नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर तो सारे होते हैं। नेचुरल नंबर जो कि 1 2 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, इसका मतलब वो भी क्या होगा, रैशनल। तो रैशनल नंबर तो सारे ही हो जाएंगे, और रियल नंबर क्या होगा, रैशनल भी और इरैशनल भी। तो इसका मतलब जितने भी नंबर है वो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, द नंबर, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन, which can represent on a number line, वो नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा बेसिक जो हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है। रियल नंबर चैप्टर में हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। रियल नंबर जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो हम किसकी बात करेंगे, इसमें एचसीएफ निकालना देखेंगे, कैसे हम इसमें एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है पता ही हम लोगों को, 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ निकाला कैसे, जैसे अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे 8 और 12, बोला गया इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, 8 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ठीक है, उसके बाद 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 4 के, और उसके बाद 8 के। 8 जो है वो इन्हीं टेबल में आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, फिर उसका 2 के टेबल में आता है, ठीक है, उसके बाद ये 4 में आता है, 3 में भी आता है, 3 4 12, उसके बाद 4 में आता है और 8 में आता है, सॉरी 8 में नहीं आता, 12 में आता है। तो ये 12 के फैक्टर्स हैं और ये किसके फैक्टर है, 8 के। अब हमें क्या बताना है, एचसीएफ, कि 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले हमने लिख लिया फैक्टर, फैक्टर क्या थे 8 के, 1 2 4 8, 12 के क्या है 1 2 3 4 8 4 12, फैक्टर आ गए। कॉमन हमें बताना है कॉमन कौन कौन से फैक्टर है, तो 8 और 12 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1 1, ठीक है, और 2 2, 3 3 तो नहीं है, फिर 4 4, और 8 और 12 ये भी कॉमन नहीं है, और हमें बताना है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पे जो है वो कौन सा है 4 4। तो एचसीएफ जो होगा 8 और 12 का वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं HCF। और अगर हम वैसे निकालने की सोचें जो हम डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, 8 और 12 का निकालना है तो जो बड़ा नंबर है उसको हम यहां रखते हैं, डिविडेंट होता है, ठीक है, जो छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइजर, ठीक है। तो 8 1 जा 8, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर क्या 4 माइनस कर दोगे तो अब इसके बाद ये जो 8 है अब ये बन जाएगा डिविडेंड। इसी तरीके से तो निकालते हैं HCF, 7th क्लास में हमने करा हुआ है, ठीक है। अब ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता 0। तो 0 किससे आया हमारा 4 से आया, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। तो चैप्टर में भी हमें क्या निकालना है, रियल नंबर में जो हम एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे वो हम रियल नंबर में HCF निकालना सीखेंगे, किस तरीके से HCF निकालेंगे। और यहाँ पे हमें एक चीज पढ़नी है, वो चीज क्या है, अब जो हमें एक थ्योरम इसमें दे रखी है वो क्या है, इक्वॉइड डिवीजन लेमा, ठीक है। हमें ये पढ़ना है सबसे स्टार्टिंग में रियल नंबर चैप्टर में, सबसे पहले ही हमें देखा है इक्वॉइड डिवीजन लेमा, ठीक है। इससे इक्वॉइड डिवीजन लेमा या फिर इक्वॉइड डिवीजन एल्गोरिथम भी किसी किसी बुक में लिखा होता है। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसीजर जिसमें एक स्टेप फॉलो करते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। तो जैसे कि हमने अभी HCF निकाला था तो उसमें जो 8 था वो वापसी डिविडेंड बन गया था, तो ये एक स्टेप होता है। जैसे अगर डिवाइड कर रहे हैं 10 को 3 से, तो एक स्टेप होता है कि हमें कौन सा नंबर लेना होता है कि या तो 10 आ जाए या तो इससे छोटा, तो 3 3 जा 9, फिर इसको हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये एक स्टेप है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन मतलब डिवाइड करना है। तो इक्वल डिवीजन लेमा क्या होता है, वो होता है गिवन नंबर्स A and B there exists Q and R in such a way A equal to BQ प्लस में R, ठीक है। क्या है, गिवन नंबर्स A एंड B, हमें दो नंबर दे रखे हैं A एंड B, जिसमें Q एंड R कुछ किस फॉर्म में दिया होगा, इस फॉर्म में हमको दिया होगा। ये हमें इक्वॉइड ने HCF निकालने का एक तरीका बताया। एक हमारा क्या आ गया यहाँ पे इक्वेशन है हमारा A इक्वल टू BQ प्लस में R। अब ये A यहाँ पे क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है, ये चीज ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी भी, जैसे हमने अभी 8 और 12 का HCF निकाल रहे थे, ठीक है, तो ये था हमारा 8, ये था हमारा 12, तो इसमें हम 8 1 जा 8 करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 4। तो ये जो 8 है, यहाँ पे जो 8 है इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस इक्वेशन में ये 8 क्या है, इस इक्वेशन में ये 8 है B, क्या है B है, ठीक है। फिर ये Q क्या है, Q, और ये 1 क्या होगा यहाँ पे क्वोशिएंट, और इस इक्वेशन में ये क्या है Q है, ठीक है। और ये 4 हमारा क्या है यहाँ पे रिमाइंडर, और इस इक्वेशन में ये क्या होगा R होगा। और ये 12 क्या है यहाँ पे, 12 है हमारा डिविडेंड, और ये क्या है यहाँ पे हमारा A। तो इक्वल डिवीजन लेमा क्या कहती है कि कोई भी नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसको डिवाइड कर रहे थे 12 को, तो A की जगह मैंने बताया डिविडेंड को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो यहाँ पे A की जगह क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू BQ प्लस में R। B क्या है यहाँ पे, B है यहाँ पे डिवाइजर, तो 8, Q क्या है यहाँ पे 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 8 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस में R क्या है यहाँ पे, R है यहाँ पे 4, तो 12 इक्वल टू 8 1 जा 8 प्लस में 4 डेट इज, तो यही हमारी क्या इक्वल डिवीजन लेमा। इसमें हमको याद रखना है इक्वेशन क्या है हमारी, A इक्वल टू BQ प्लस में R। A क्या होता है, A होता है नंबर जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। A होता है नंबर जो डिवाइड हो रहा है, B क्या है जो डिवाइड कर रहा है डिवाइजर, Q मतलब क्वोशिएंट, और R मतलब रिमाइंडर। ये किसने बताया हमें, इक्वलाइड ने बताया, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और इन्होंने बोली, वेयर ये जो R होता है ना हमेशा, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा,
जैसे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 से बड़ा आ रहा था। किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी आ सकता है। ठीक है, हमेशा नंबर 0 से बड़ा आएगा और 0 के बराबर भी आ सकता है। जैसे 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 5 10, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। और तो रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, या फिर रिमाइंडर छोटा होगा किससे, b से। किससे छोटा होगा, b से। और b क्या होता है हमारा, डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 जो रिमाइंडर है वो क्या है, डिवाइजर से छोटा है, b से छोटा है। तो हमें यहाँ पे तब तक डिवाइड करना है जब ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर छोटा आ जाएगा, मतलब r जो होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा। ये सारी बात हमें किसने बताई थी, यूक्लिड ने ही बताई थी। हम जो एचसीएफ निकालेंगे वो हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो यही हमारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट था, इक्विलाइट डिवीजन लेमा। ठीक है, और हमारे कुछ फॉर्मूले जो कि हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं वो फॉर्मूले भी याद करने जरूरी हैं। तो फॉर्मूले क्या है जो हम इसमें आगे यूज करेंगे, पहला फॉर्मूला वही a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल क्यूब तो वो होता है हमारा a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। ठीक है, फिर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में माइनस b क्यूब, ये होता है। फिर एक और फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस b। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, और भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो सब देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए। हमने भी यहाँ पे बेसिक चीज में क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट में इक्विलाइट डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में सीखा, जो कि क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है।